हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। हमने इसका एक क्वेश्चन लिया है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद दोज ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। यानी चार्ज और मास की प्रॉपर्टी को कंपेयर करना हमें। तो देखो स्टूडेंट, आप तो इतना पढ़ ही चुके हैं कि चार्ज जो है पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या जीरो होता है। ठीक, चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। मास मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, चार्ज हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। चार्ज जीरो भी होता है, एटम का नेट चार्ज जीरो होता है। ठीक, तो चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, और मास इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो है क्वांटाइज्ड होता है, जो इसका क्वांटम अमाउंट है ई, उसका मल्टीपल इंटीग्रल होता है। ठीक, जबकि मास का भी क्वांटाइजेशन इस्टेब्लिश नहीं है। ठीक, ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट येट इस्टेब्लिश्ड। यानी मास का क्वांटाइजेशन अभी इस्टेब्लिश नहीं है। ठीक, चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व। ठीक, तो चार्ज स्ट्रिक्टली कंजर्व है, यानी किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। जबकि मास का कोई कंजर्वेशन नहीं है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है या एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक, चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड। चार्ज जो है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं होता, चाहे बॉडी तेज चले या धीमे चले। चार्ज अगर उस पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, 10 कूलम है तो 10 कूलम ही रहेगा। यानी प्लस माइनस चार्ज का या उसका अमाउंट कोई भी चेंज नहीं होता स्पीड से चार्ज का। ठीक, तो इसको कहते हैं इनवेरियंस प्रॉपर्टी। यानी चार्ज जो है वो इनवेरियंस प्रॉपर्टी है। ठीक,
mass of a body increases with increasing speed according to the Einstein's formula m is equal to m naught under root 1 minus v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आइंस्टीन्स का रिलेटिव थ्योरी का फार्मूला है, ठीक। फोर्स बिटवीन टू चार्जेज में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्जों के बीच वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, किन्हीं दो मास के बीच अगर फोर्स लग रहा है तो वो अट्रैक्टिव होगा, ठीक। वो इधर वाले को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इधर वाले को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वो आप अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी जो किन्हीं दो चार्ज के बीच जो रेस्ट में है उनके बीच जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन डिफरेंट चार्जेस में बी कैंसल आउट। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन डिफरेंट मासेस नेवर कैंसल आउट, वो कभी कैंसल आउट नहीं होते हैं, ठीक। ए चार्ज बॉडी ऑलवेज पोसेसेज सम मास, यानी अगर कहीं पे चार्ज है, ठीक, कोई भी बॉडी चार्ज है तो उसमें मास जरूर होगा, ठीक। A body possessing mass may not have any net charge.
इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यानी जो चार्ज हमारा है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक, जो मास है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्रेविटेशनल इफेक्ट यानी ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा। ओके स्टूडेंट, आप चाहे तो इन सबको लर्न कर सकते हैं या प्रैक्टिस करके खूब अच्छा तैयार कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।